बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होगी। इस जनरेशन का सबसे जो बड़ा मसला है वो है नींद। नींद नहीं आती, पूरी रात नींद नहीं आती, उल्लुओं की तरह जागते रहते हैं। सुबह हो जाती है, आंखों ही आंखों में सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब वक्त गुजर गया, लेकिन नींद नहीं आती। ये नींद का मसला है जो इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लोग जवानी में इतनी ज़्यादा बीमारियां अपने साथ लगाते जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा। असल अक्लमंद इंसान वो होता है जो आने वाली मुसीबत को भांप ले और फिर उस मुसीबत से लड़ने की पूरी कोशिश करे। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में मुसीबतें नहीं है, मेरी ज़िंदगी में परेशानियां नहीं है, शायद कि आप लोगों से ज़्यादा हों, लेकिन मेरे अंदर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है कि मैं मुसीबत आने से पहले भांप के उसके ऊपर उसकी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कैसे जो है वो ठीक कर सकता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जी आपने कैसे अपनी इस डिप्रेशन को, एंजाइटी को कम किया, कैसे इसको ओवरकम किया। तो जब मैं उनको बताता हूँ कि भाई ये कुछ मैंने किया, तो वो कहते हैं अल्लाह इतना तो मुश्किल है हमारे लिए करना मुश्किल नहीं होता। असल चीज़ होती है हम लोग वक्त से पहले ही हार जाते हैं, पता नहीं हमारी मेंटालिटी को क्या होता जा रहा है। तो आज इस वीडियो में जो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा, एक ही चीज़ है, एक ही मेरा माइंड सेट है इस वीडियो को बनाने का कि यार खुद से कोशिश करनी है। अगर खुद से कोशिश नहीं करोगे, अगर खुद पे टाइम नहीं स्पेंड करोगे, अगर अपना वक्त खुद पे नहीं लगाओगे, तो बिलीव मी कोई बंदा फिर आपको नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के ड्राइवर आप हो। आप अपनी ज़िंदगी को बनाने और मतलब इसको बर्बाद करने वाले खुद ही हो। सबसे बड़ी गलती, मेजर गलती जो आज की इस जनरेशन में हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल। कभी भी मोबाइल को आप बेड पे लेकर ना जाओ। और हम ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? बेड पे कर रहे हैं ना। जैसे ही हम बेड पे जाते हैं, हमें सबसे पहला काम क्या आता है? मोबाइल फ़ोन। हमें सबसे पहला जो काम याद आता है वो है मोबाइल फ़ोन। हमें याद आ जाता है कि हमने तो कोई नोटिफिकेशंस चेक करने हैं, हमने फ़लाँ वीडियो देखनी है, फ़लाँ ड्रामा देखना है, बहुत कुछ करना है। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी है, अगर हमने इसे थोड़ी देर के अंदर अंदर ना पकड़ा तो हम इस ज़िंदगी से कूच कर जाएंगे। इतना ज़रूरी हमारे लिए ये मोबाइल फ़ोन हो गया है। और जब हम मोबाइल फ़ोन को पकड़ते हैं, वो करता क्या है आपको पता है? वो एक माइंड ट्रैप खेलता है। मोबाइल फ़ोन की रोशनी हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि ये दिन है कि ये रात है। मोबाइल फ़ोन की रोशनी हमारा जो मेलाटोनिन का लेवल होता है वो डिस्टर्ब कर देती है। तो मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी अक्सर करके देखा है कि जब आप एक ड्रामा देखना शुरू होते हो, आपको नहीं पता चलता कब रात के 2 बज गए, कब रात के 3 बज गए, और आप फिर पछताते हो सुबह के काश मैं रात को मतलब इतनी लेट मैं क्यों सोया। आप फिर भी मोबाइल को ब्लेम नहीं करते, अपने आप को ब्लेम करते हो। तो एक चीज़ जो बहुत डिस्टर्ब कर रही है, दैट इज़ मोबाइल। प्लीज़ मोबाइल का इस्तेमाल एक लिमिट तक करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो कुछ भी काम है आप दिन में कर लें, रात के वक्त मोबाइल से अवॉइड करें। दूसरी चीज़, हमारे टी और कॉफ़ी, हमारे मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो बैड रूटीन्स में जो चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, बिला वजह का खाते रहना और बिला वजह की टी कॉफ़ी का इस्तेमाल। हमें रात के सोने से पहले टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम 4 से 6 घंटे पहले रोक देना चाहिए। ये हमारे जो है वो अगेन माइंड के केमिकल्स को डिस्टर्ब कर देती है। और आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम स्टूडेंट थे, तो जब हम स्टडी करते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा चाय पीता था। कि चाय हम क्यों पीते थे? इसलिए पीते थे ना कि हम पूरी रात जाग सकें। मैं भी इसीलिए पीता था कि मैं पूरी रात जाग सकूं। लेकिन अब हमारा मकसद पूरी रात जागना नहीं है, अब हमारा मकसद अपने आप को सुलाना है। तो ये हमाकत आप ना करें। तो ये जो गलती है ये हमारी नींद को बेसिकली बर्बाद कर रही है। तीसरी चीज़, मीठे का इस्तेमाल। मीठा क्या करता है? मीठा हमारी बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल को अप कर देता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या न्यूरोट्रांसमीटर होता है उस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, इस वीडियो को आप लाजमन चेक कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। जो ये वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो वो ट्रिप्टोफेन बनाता है, और ट्रिप्टोफेन जो है वो आगे जाके सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और सेरोटोनिन जो कि खुशी का हार्मोन है, वो हमें खुशी महसूस कराता है, वो हमें एनर्जी देता है। तो जिसकी वजह से हमारा मीठा खाने के बाद हमारा ग्लूकोज का लेवल अप हो जाता है। मीठे से वैसे अवॉइड करें, आप मीठे से अवॉइड करें, क्योंकि बहुत से लोग डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। डायबिटीज़ को अगर आप रोकना चाहते हैं तो मीठे का इस्तेमाल कम करें, कम से कम करें।
इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें और भी हैं, वो भी आपको करनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ मीठे का इस्तेमाल कम करना है। सोने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं करना। चौथी गलती हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इधर उधर की परेशानियां लेके अपने बेड पे चले जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा अक्सर ओवर थिंकिंग में हमें नींद नहीं आती। वो हो जाएगा, अच्छा वो हो गया तो क्या होगा, अच्छा फिर वो हो गया तो ये होगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं क्या करूँगी, अच्छा ये क्या वो क्या, मैं तो हाँ पूरी रात बर्बाद कर देते हैं। खुदा के लिए अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करें, अपनी वरीज को स्टॉप करें और जो भी ख्याल आए उसे मैनेज करें। थॉट्स मैनेजमेंट पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, अपने आप पे कैसे काम करना है मैं वीडियोस बना चुका हूँ। बस एक चीज़ याद रखें कि जो भी प्रॉब्लम है पहले उसे सॉर्ट आउट करें, फिर अपने बेड पर जाएं। कोई ओवर थिंकिंग है उसे रिजॉल्व करें, थॉट्स को मैनेज करें। हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार अपने आप से पूछें, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर कुछ हो गया तो क्या हुआ, मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोचना है। वरीज बेसिक रीज़न होती है हमारी नींद को बर्बाद करने की। पांचवी बहुत अहम चीज़ डिनर। मैं अक्सर लोगों को हैरान होता हूँ देख के कि यार उनके रात के खाने की कोई रूटीन ही नहीं है। बाहर से मिल गया तो खा लिया, बाहर से मंगवा लिया तो खा लिया, ऐप्स डाउनलोड कर रखी हैं। 10 बजे डिसीजन होता है कि अच्छा आज क्या खाना है। हम लोगों ने घर वाले 10 बजे डिसाइड करते हैं अच्छा आज ये पिज़्ज़ा मंगा लो, आज शवारमा मंगा लो। उन लोगों को पता ही नहीं है कि यही लाइफस्टाइल उनकी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। जवानी में मैं लोगों को देखता हूँ 20-20, 25-25 साल के लड़के लड़कियाँ यार इतनी मतलब प्रॉब्लम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं, उन्हें फ़िक्र ही नहीं है, उन्हें कोई तकलीफ़ ही नहीं है। तकलीफ़ों में भी हैं लेकिन उस तकलीफ़ को बस दर्द को सह रहे हैं, लेकिन उसके आगे रेजिस्ट नहीं कर रहे, उससे लड़ने के लिए कुछ कर नहीं रहे। बस जी हो जी, बस यही कुदरत के फैसले ये नहीं है भाई। कुदरत का तो वो भी फैसला जो तुम अपनी नाहली की वजह से कर नहीं पा रहे। तो खुदा के लिए अपना खाना पीना प्लीज़, मैं प्लीज़ और रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ कि लोग मानते ही नहीं हैं। लोग पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को क्यों तबाह करना चाह रहे हैं। मगरिब से के फ़ौरन बाद नमाज पढ़ते साथ ही अपना रात का खाना खा लें। रात का खाना आपका टाइम पे खाना बड़ा ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में अपनी भी जो है वो डिटेल शेयर करूँगा, एक अपना डाइट प्लान शेयर करूँगा कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करता हूँ, मैं कैसे खाने को मैनेज करता हूँ। टाइम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। किसी वो कोई काम में उजाड़ देता है, कोई काम में लगा देता है, कोई फजूल बैठ के उजाड़ देता है। बंदे पे डिपेंड करता है कि वो बंदे को कैसे अपने वक्त को कैसे मैनेज कर रहा है। तो ये बंदे के डिपेंडेंस है कि कोई और चीज़ नहीं है। छठी चीज़ हमारी जो सबसे बड़ी गलती है टाइम टेबल। हमारा कोई सोने का टाइम टेबल नहीं है, हमारा कोई बेड का टाइम टेबल नहीं है। हमें जब याद आया कि हमने सोना है तो हम बेड पे चले जाते हैं। नहीं, आपको एक बेड टाइमिंग सेट करनी बड़ी ज़रूरी है। सर्दियों में आप रात 9:30 से सुबह 5:30 तक सो सकते हैं और ये आपकी बेड टाइमिंग होनी चाहिए। और गर्मियों में आप 10 बजे से बेड पे चले जाएं और 5 बजे 6 बजे तक 4-5 बजे तक ही हद नींद आती है गर्मियों में। बाकी जो आप इधर उधर लोटियां मारते रहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन सर्दियों में चूँकि रातें लंबी होती हैं तो आपको ज़्यादा नींद आ जाती है। गर्मियों में रातें छोटी होती हैं और दिन लंबे होते हैं। तो आपने अगर 4 से 5 घंटे रात को नींद ले लिया तो 1 घंटा आप दोपहर में भी किसी टाइम लेके आप अपना वो गैप पूरा कर सकते हैं। सातवीं चीज़, हमारे रूम का टेम्परेचर। हमारे रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर गर्मियां हैं तो टेम्परेचर जो है वो सर्द होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हमें गर्मी ना लगे। और अगर सर्दियां हैं तो रूम का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए। नहीं तो उसके लिए हमें जो है वो कोई रज़ाई का कुछ ऐसी चीज़ों का अरेंजमेंट करना चाहिए। रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रूम का टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा तो हमें नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आएगी, मैं लास्ट पे एक ट्रिक शेयर करूँगा कि उसके बाद आपके रूम का टेम्परेचर कुछ भी हो आपको नींद आने वाली है। बस चूँकि हम उस लेवल तक नहीं अभी जा पा रहे, इसलिए हमें रूम के टेम्परेचर को भी नज़रअंदाज नहीं करना। आठवीं चीज़, वज़ू कर कर सोएं, नहा कर सोएं। सर्दियां हैं तो वज़ू कर कर सोएं और गर्मियां हैं तो नहा कर सोएं। ये मैं आपको रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूँ कि ये आपके बॉडी को रिलैक्स कर देती है। इवन बहुत सी कंट्रीज़ में ये तो कंपल्सरी वहाँ के लोग समझते हैं कि यार हमने रात को सोने से पहले या तो शावर लेना है या अपने मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को वॉश करके सोना है, जिससे इंसान हल्का होता है और वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो प्रेशर पॉइंट्स जो है ना वो क्रिएट करते हैं।
तो इसीलिए उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वो वॉश करके सोते हैं। और 9वीं अहम चीज़, ऑयलिंग का इस्तेमाल। अपने बालों पे हल्का सा ऑयल लें आप, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, बालों की रूट्स पे लगाएं, हाथों की तलियों में लगाएं, इस साइड पे, और पाँव की तलियों में लगाएं। आप देखें इससे आपकी नींद कितनी बेहतर महसूस होती है। आपको जेंटल मसाज करके सोएं। इसके अलावा आप हल्की सी स्मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की सी परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपकी नींद पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगी। और सबसे अहम चीज़ 10वें नंबर पर, पूरी जान है इस वीडियो की, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने ये 9 चीज़ें कर भी ली, फिर भी आपको नींद नहीं आने वाली, क्योंकि ये 10वीं चीज़ सबसे अहम है, दैट इज़ एक्सरसाइज। आपकी बॉडी का थकना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आपकी बॉडी नहीं थकेगी आपको नींद नहीं आने वाली। मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ। कभी किसी मज़दूर को नींद का प्रॉब्लम हुआ है, उसे इंसोम्निया हुआ है, उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो हुई हो, नींद की नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपको पता है, मज़दूर फट्टे पे भी सो जाता है, बर्फ़ के फट्टों पे। मैंने रात को अक्सर, मैं जब लेट नाइट आता हूँ, मैं देखता हूँ कि मज़दूर सोए होते हैं, रोडों पर सोए होते हैं। उनको क्यों नींद आ जाती है? उनके लिए रूम टेम्परेचर मैटर नहीं करता। कभी किसी किसान को देखिएगा जो अपने खेतों में चारपाई डाल के सो जाता है, उसे भी पता है ज़मीन पे सांप रेंग रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बट उसे इससे ज़्यादा परवाह जिस चीज़ की होती है वो नींद की होती है। मैं अक्सर रात को जब लेट हो जाता हूँ तो मैं खाने में से नींद को प्रेफर करता हूँ। मैं खाना सुबह खा लूँगा, लेकिन मैं नींद को प्रेफरेंस देता हूँ। हमारे इधर नींद की प्रेफरेंस ख़त्म हो चुकी है, और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। बीमारियाँ हमारा बड़ी बेसब्री से वेट कर रही हैं। एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बना लें। अब हम उस एज में आ गए हैं कि अगर हम एक्टिव रहेंगे तो ही हम अलाइव रहेंगे। हमारा एक्टिव रहना बड़ा ज़रूरी है। हम ये नहीं कि सारा दिन खा लिया और बैठ गए, खा लिया और बैठ गए, फिर तो आपको नींद ही नहीं आएगी। आपकी बॉडी का थकना बड़ा ज़रूरी है। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि मैं अपनी बॉडी को इतना थका देता हूँ कि मैं जब बेड पे जाता हूँ तो मेरे पास मोबाइल चेक करने की भी ऑप्शन नहीं होती। हाँ, कभी कभार मैं कर लेता हूँ, लेकिन मेरा इतना कंट्रोल है कि अगर मैंने कुछ सर्च किया है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें सर्च करनी होती है और सोने से पहले उनको सुनना होता है, तो मैं विद इन अ सेकेंड सो जाता हूँ। हार्डली 1 मिनट के अंदर अंदर सो जाता हूँ। मैं अपने आप को थका देता हूँ। तो आप जब तक अपने आप को थकाओगे नहीं, अब कैसे अच्छी नींद का मज़ा लोगे? तो ये सबसे जो अहम चीज़ थी वो यही थी, आपकी बॉडी का थकना। आपके अंदर से आपका जिस्म ऐसे आपको कहे कि नहीं बेटे अब लटा दे, अब और नहीं हो रहा। इतनी थकावट हो जाए कि आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाए। आप वो ये ना सोचो कि वो आधे घंटे की एक्सरसाइज है। नहीं भाई, आधे घंटे की एक्सरसाइज से कोई भी नहीं थकता। हाँ, आप जब जवान होते हो आपको आधे घंटे की एक्सरसाइज कुछ नहीं कहती। हाँ, जब थोड़े आप बूढ़े हो जाते हो तो आप कर लो, लेकिन ये 30 मिनट्स की वॉक, ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता। करो वॉक, चलते रहो पूरा दिन, खाते रहो पूरा दिन। पूरा दिन मतलब टाइम टू टाइम खाओ। 3 मील ले सकते हो तो लो, 1 मील लो। सुबह शाम का खाना खाओ, दोपहर में जो है वो आप सैलेड और ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लो। चलते रहो, पानी पीते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, वज़न उठाते रहो। 12 घंटे मजदूर मजदूरी करता है, फिर भी फिट रहता है। उसको मोटापे का शिकार नहीं होता। वो 2-2 4-4 रोटियां खाता है, सारा कुछ करता है। बट आपका और मेरा मसला ये है कि हमारा मसला खाना पीने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बैठे रहते हैं, हम वॉक नहीं करते, हम चलते नहीं हैं, हमारे पास कोई फिज़िकली एक्टिविटी नहीं है। तो जब तक कोई चीज़ एक्टिविटी नहीं होगी, कोई एक्टिविटी हम करेंगे नहीं, तो हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? ये एक सवाल है जो मैं अपने आप से भी करता हूँ। यही सवाल मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप भी अपने आप से ये सवाल करें कि यार अगर मुझे भूख नहीं लग रही तो मैंने कौन सा कोई काम किया है। काम करें, काम की आदत को कंपलसरी करें। काम की आदत को जब तक आप कंपलसरी नहीं करेंगे आपके मसले मसाइल ऐसे ही रहेंगे, और खुदा की कसम आपके मसले मसाइल कोई हल नहीं करेगा। आपकी ज़िंदगी आपने करना है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी की हिम्मत दे और हम सबको नेकी की हिम्मत दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।